मिडिल ईस्ट में जारी तनाव जो ना जाने कब कौन सी शक्ल अख्तियार कर ले। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के साथ साथ ताज़ा युद्ध उन्माद है थाईलैंड और कंबोडिया का। अपडेट के साथ थोड़ा सा इतिहास और एक खास हथियार वेम्पायर रॉकेट की भी चर्चा करेंगे। इसका सीधा असर भारत और अमेरिका की रणनीतिक सेहत पर पड़ेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। दोनों देशों के हथियारों की स्थिति है क्या और फिलहाल क्या कुछ नुकसान हुआ है उसे भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत अपडेट के साथ। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। भारत का पड़ोसी है थाईलैंड और कंबोडिया। इनके बीच एक दशक से भी ज्यादा समय से जो सीमा विवाद चल रहा था वो धीरे धीरे भीषण युद्ध में बदलता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध लड़ रहे हैं। कम से कम 14 लोगों की जान जा चुकी है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर जारी संघर्ष को देखते हुए अपडेट क्या है। भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीय पर्यटकों को थाईलैंड के उबोन रत्नथानी, सुरिन, सिसाकेट, बुरीराम, साकाओ, चंथाबुरी और त्रात प्रांत की यात्रा से बचने की सलाह दी है। बहुत सारे लोग थाईलैंड जाते हैं। दूतावास ने कहा है कि यात्रा से पहले थाई अधिकारियों और टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड से आधिकारिक अपडेट जरूर देख लें। दोनों दक्षिण पूर्व एशियाई देश साझा सीमा को लेकर एक लंबे समय से विवाद की स्थिति में है, लेकिन मई के अंत में कंबोडियाई सैनिक की झड़प में मौत के बाद तनाव बढ़ जाता है। इसके बाद ही दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होती है, जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तकरीबन 800 किलोमीटर की एक सीमा है, बॉर्डर है। ये मुख्यतः 1863 और 1950 के दशक के मध्य में इंडो चाइना पर फ्रांसीसी कब्जे के दौरान खींची गई थी। उस समय थाईलैंड सियाम के नाम से जाना जाता था। फ्रांस और सियाम साम्राज्य के बीच थाईलैंड के वर्तमान क्षेत्र को शामिल करते हुए एक मानचित्र पर सहमति बनी थी। वो आज समस्या की मूल वजह बन गया है। आज कब का वो वाला मानचित्र, मैप, नक्शा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थाईलैंड ने कंबोडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1946 में उसे फ्रांसीसी शासन को वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों देशों के बीच वैसे तो कई किलोमीटर की जमीन को लेकर विवाद है, लेकिन 2008 में एक 900 साल पुराने मंदिर से सटे जमीन के टुकड़े को लेकर सैन्य झड़प शुरू हो जाती है। 2008 से लेकर 2011 तक छिटपुट हिंसा होती है। कम से कम 30 लोगों की जान चली जाती है। हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। ये इतिहास की बात है। हाल ही में शुरू हुआ भीषण सैन्य संघर्ष 13 साल बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले 2012 में प्रीह विहियर मंदिर के आसपास हुई झड़प में दर्जनों सैनिक मारे गए थे। इस मंदिर को 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया को सौंपा था। दोनों देशों के बीच इसके आसपास की 4.6 किलोमीटर लंबी भूमि पट्टी पर विवाद है, अभी भी वो है। ताजा संकट की शुरुआत 28 मई को होती है, जब थाई सेना के साथ सीमा पर गोलीबारी होती है। एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो जाती है। दोनों पक्षों में आत्मरक्षा में गोलीबारी की बात कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा, पहले उन्होंने मारा था, फिर हमने डिफेंस में ये किया। इस बीच पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन के साथ थाई प्रधानमंत्री पेंटोगटार्न शिनावात्रा की एक फोन कॉल का ऑडियो लीक हो जाता है। थाईलैंड में राजनीतिक भूचाल आ जाता है। शिनावात्रा पर थाई सेना को कमजोर करने का आरोप लगता है और उन्हें पद से निलंबित कर दिया जाता है। इस सप्ताह सीमा पर एक बारूदी सुरंग विस्फोट होता है। 5 थाई सैन्यकर्मी इसमें घायल हो जाते हैं। गुरुवार को थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमला कर दिया। इसमें अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें कम से कम 10 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। थाईलैंड ने कहा कि ताजा संघर्ष में उसके कम से कम 13 नागरिक और 1 सैनिक की मौत हुई है, जबकि 14 सैनिक और 32 नागरिक घायल हुए हैं। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं? सोमसाक थेपसुथिन, वो कह रहे हैं कि कंबोडिया ने एक अस्पताल को गोलीबारी में निशाना बनाया। उन्होंने युद्ध अपराध इसे घोषित किए जाने की मांग की। कंबोडिया ने भी एक अस्पताल पर हमला किए जाने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग वो कर रहे हैं। दोनों यही कह रहे हैं कि शुरुआत उन्होंने की। यह भी हम आपको आगे बताएंगे। थाईलैंड के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यह हमला कंबोडिया की गोलीबारी का सटीक जवाब था। उन्होंने कहा कि थाईलैंड को उकसाया गया, लेकिन शांतिपूर्ण बातचीत के लिए वे प्रतिबद्ध है। अब भारत और दुनिया पर इसका असर क्या होगा? हथियार पर भी आएंगे, दोनों देशों का कितना नुकसान हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन भारत पर, दुनिया पर और खासतौर पर अमेरिका का इसका असर क्या होगा? कंबोडिया, थाईलैंड दोनों ही एशियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के सदस्य हैं। एशियान की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? क्षेत्रीय शांति और आपसी समझ। सब मिलजुल कर रह रहे थे, झगड़ा उगड़ा नहीं कर रहे थे। वो खत्म हो रही है।
अगर दो सदस्य देशों में टकराव बढ़ता है तो पूरे ब्लॉक की विश्वसनीयता और एकता पर सवाल उठेंगे। यह किसे प्रभावित करेगा? विश्व बिरादरी को। यहीं से दोनों जगह पर बाहरी ताकतें एक्टिव हो जाएंगी, युद्ध होगा, दो बंदर झगड़ेंगे तो रोटी कौन खाएगा? दो बंदर झगड़ेंगे तो रोटी खाने के लिए बिल्ली एक्टिव हो जाएगी। तो भारत के दृष्टिकोण से यह सही नहीं होगा, किसी भी बिल्ली का इंटरफेरेंस। और वो बिल्ली कौन होगा? वो बिल्ली कौन होगा? चाइना। थाईलैंड भारत का एक्ट ईस्ट कॉरिडोर का एक अहम गेटवे है। भारत के मेकोंग गंगा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक प्रोजेक्ट में कंबोडिया और थाईलैंड दोनों पर फोकस भारत ने किया है। लेकिन दोनों के बीच तनाव बढ़ेगा तो डिप्लोमेटिक बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है। भारत के लिए रणनीतिक स्पेस सीमित हो जाएगा। इस तनाव का सीधा फायदा कौन उठाएगा? चीन। दो बंदर झगड़ रहे हैं, बिल्ली कौन? चीन। क्योंकि कंबोडिया पहले से ही चीन के थोड़ा करीब है। चीन ने कंबोडिया में रीम नेवल बेस विकसित किया है, जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए चिंता का विषय है। कंबोडिया के सत्तारूढ़ नेता हुन सेन और अब हुन मानेट ये चीन के सबसे भरोसेमंद एशियाई साझेदार माने जाते हैं। थाईलैंड में नई सरकार अभी है, सैन्य और लोकतांत्रिक ताकतों के बीच संतुलन साधने में व्यस्त है। यह हुआ क्यों है? क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी एक ऑडियो लीक हो गई थी। आरोप यह लगा कि वो सेना को कमजोर कर रहे हैं। उसके बाद अस्थिरता आ गई। अस्थिरता जब भी आएगी तो दिक्कत खड़ी करेगी। चीन को थाईलैंड में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और आर्थिक निवेश के जरिए पकड़ मजबूत करने का मौका मिल गया। क्यों मिल गया? उस अस्थिरता की वजह से। विशेषज्ञों का कहना यह है कि अगर थाई कंबोडिया के बीच टकराव लंबा खिंचता है तो इलाके में चीन प्रभाव पैदा करने वालों, चीन का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे चीन जो है वो कैसी पॉलिसी अपनाएगा, जैसे म्यांमार में, पाकिस्तान में, अफ्रीका के कुछ देशों में वो अपनी पॉलिसी अपनाता है। थाईलैंड पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन बीते सालों में थाईलैंड के चीन के साथ जो सैन्य और आर्थिक संबंध है वो थोड़े गहरे हुए हैं। यह विवाद चीन के लिए अमेरिका के प्रभाव को कम करने का मौका होगा। थाईलैंड अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करता है, अमेरिकी नौसेना को अपनी सुविधाएं प्रदान करता है। यदि चीन मध्यस्थता में सफल हुआ तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी कूटनीतिक जीत होगी, जो अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए चिंता का कारण बनेगी। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तत्काल बैठक की मांग की। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचाईचाई वो कह रहे हैं कि बातचीत से पहले लड़ाई बंद होनी चाहिए। दोनों कह रहे हैं लड़ाई बंद होनी चाहिए, पर लड़ाई दोनों तरफ से जारी है। 24 जुलाई 2025 सुबह का मामला। कंबोडिया ने थाईलैंड के सुरिन प्रांत में मूपा बेस के पास गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद 9:40 पर कंबोडिया ने RM-70 MLRS से 122 मिलीमीटर वाले रॉकेट दाग दिए, जो सिसाकेट प्रांत के डॉन तुआन मंदिर के पास गिरे। इस हमले में थाईलैंड में भारी नुकसान हो गया। एक पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट, घर तबाह हो गए। थाईलैंड ने जवाब में F-16 जेट और ड्रोन से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए। हमने मय वक्त आपको बताया है कंबोडिया और थाईलैंड ने कब कब हमला किया, लेकिन दोनों देश कह रहे हैं कि हमने आत्मरक्षा में किया। पहले उसने किया, पहले कंबोडिया कह रहा है कि थाईलैंड ने किया, थाईलैंड कह रहा है कंबोडिया ने किया। खैर, दोनों देश एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। अब ये बला है क्या? RM-70 MLRS। अच्छा, ये हथियार के बारे में समझाने की जरूरत क्या है भाई? जरूरत यह कि अगर आप अपने प्रमुख हथियारों का इस्तेमाल करने लगे हैं, मतलब युद्ध में आप जा चुके हैं या युद्ध संकट के बीच आप हैं, इसलिए इस हथियार को समझ लीजिए। बला क्या है? RM-70 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, एक शक्तिशाली हथियार है। इसे 1970 में चेकोस्लोवाकिया, जिसे अब आप चेक गणराज्य और स्लोवाकिया के तौर पर जानते हैं, वहां पर इसने बनाया था। ये BM-21 ग्रेड रॉकेट सिस्टम का एक अपडेटेड वर्जन है और इसे कहते हैं वैम्पायर, क्योंकि रात में भी हमला कर सकता है। वैम्पायर को रात में दिखता है। डिजाइन कैसा है? टेट्रा T813 8x8 ट्रक पर 40 रॉकेट ट्यूब्स लगे हैं। ये 40 रॉकेट्स को 20 सेकंड में दाग सकता है, 20 से 40 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। 9M22U रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सटीक थोड़ा कम होता है, लेकिन बड़े इलाके को तबाह करने में माहिर है। 33 टन का वजन होता है। 40 और रॉकेट्स को रीलोड करने की जगह होती है। एक ट्रक में बख्तरबंद केबिन होता है और जो उसके ड्राइवर और जो पूरी टीम होती है उसे गोली और छर्रों से बचाता है। और कंबोडिया के पास 36 है RM-70। 1980 में चेकोस्लोवाकिया से उसने खरीदे। बड़ा कठिन प्रोनाउंसिएशन होता है इनका। RM-70 122 मिलीमीटर रॉकेट में हाई एक्सप्लोसिव या एक वॉरहेड, जिसे कहते हैं इंसेडियरी वॉरहेड,
ये लगे होते हैं। ये रॉकेट्स बड़े इलाके में आग और विस्फोट फैलाते हैं, जिससे इमारतें, गाड़ियां, लोगों को भारी नुकसान होता है। इसका डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम RM-70 वैम्पायर रात में सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। अब दोनों देशों को नुकसान कितना हो चुका है वो जान लीजिए। थाईलैंड को क्या हुआ है, कम से कम 12 लोग मारे गए हैं, इसमें 11 नागरिक हैं, एक सैनिक है, एक 8 साल का बच्चा भी है। उसे तो युद्ध का पता भी नहीं रहा होगा, ना उसे उस मंदिर का पता रहा होगा, ना उसे ये पता रहा होगा कि 800 किलोमीटर की बॉर्डर है, पर वो मारा गया। 15 साल का एक छात्र भी मारा गया, टीन एज जिसे आप कहते हैं, नए नए सपने बुन रहा होगा, पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, किताबें कॉपियों की चिंता रही होगी, उसे ना मंदिर से मतलब था, ना 800 किलोमीटर की सीमा से मतलब था, वो भी मारा गया है। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, इसमें 24 नागरिक हैं, 7 सैनिक हैं। सिसाकेट में एक पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट तबाह हो गया है। सुरिन में कपचोएंग गांव में घर और फनोम डोंग में एक अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। उबोन रतचथानी में एक नागरिक मारा गया है, 4 घायल हैं। बुरीराम में खेतों और पशुओं को नुकसान हुआ है। प्री विहार मंदिर यूनेस्को साइट को भारी नुकसान पहुंचा है मंदिर। और 40,000 से 1 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। क्या ही जीवन है, वो बस जिंदा बचते हैं आदमी। कंबोडिया में क्या हालत है, कंबोडिया का नुकसान, 20 लोग मारे गए हैं। थाईलैंड का जो F-16 है और ड्रोन के हमलों ने ओडार मींचे प्रांत में सैन्य ठिकानों में, हथियार डिपो में एक RM-70 लॉन्चर को नष्ट किया है। एक पगोडा रोड भी तबाह हो गई है। हजारों लोग प्री विहार प्रांत से भागे हैं। ये दोनों देशों का नुकसान है, पर गुंजाइश अभी नहीं है कि इनका जो युद्ध उन्माद है वो शांत हो पाए, क्योंकि अभी तो आरोप लग रहे हैं कि पहले हमने हमला नहीं किया, पहले उन्होंने किया। और ड्रैगन यानी चीन हमेशा की तरह इसे फायदे के तौर पर देख रहा है। दूसरा सबसे बड़ा धंधेबाज अमेरिका, वो इसमें निश्चित तौर पर अपना फायदा ढूंढ ही लेगा। दुनिया में कहीं जंग हो, हथियार अमेरिका का जरूर मिल ही जाता है। खैर, कंबोडिया थाईलैंड में आगे क्या कुछ होता है वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।